माननीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज जिस धरती पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करने का मुझे सुअवसर मिला है, वह है तो एक छोटा सा द्वीप ही, परंतु इसका हमारे स्वतंत्रता संग्राम से बहुत महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक व सिंबॉलिक संबंध है। यह इन द्वीपों में अंग्रेजी सत्ता का केंद्र तथा राजनिवास था, जिसे रॉस आइलैंड कहा जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेताजी द्वारा भारत की धरती पर पहली बार तिरंगा फहराए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए 30 दिसंबर 18 को फ्लैग पॉइंट पर 150 फुट फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया था। वह इस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम दिया था। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमान पदाधिकारी के रूप में नेताजी अपने अंडमान के दौरे में इसी द्वीप पर 29 से 31 दिसंबर 1943 तक रहे थे। हालांकि औपचारिक व सिंबॉलिक ध्वजारोहण 30 दिसंबर 43 को हुआ था, पर वास्तविकता में 29 से 31 दिसंबर 43 तक तीनों दिन तिरंगा यहाँ लहराता रहा। इसका वर्णन करते हुए नेताजी ने कहा था, यह हमारे लिए एक यादगार अवसर था जब हमने रॉस द्वीप में पूर्व ब्रिटिश चीफ कमिश्नर के आवास के ऊपर राष्ट्रीय तिरंगे को हवा में लहराते देखा। आज़ाद हिंद फौज ने जिस निडरता और वीरता से अंग्रेज़ों का विरोध किया था, वो नेताजी के नेतृत्व तथा हमारे स्वाधीनता संग्राम का एक ऐतिहासिक व स्वर्णिम अध्याय है। नेताजी द्वारा इन द्वीपों को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र करने का दावा करने के बाद आज़ाद हिंद की प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसकी घोषणा 6 नवंबर 43 को जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने ग्रेटर ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस में की थी, यहाँ स्थापित हुई, जिसे जापान ही नहीं बल्कि जर्मनी, इटली और अन्य कई देशों द्वारा मान्यता दी गई थी। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के कार्यकाल में भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय हुआ था। इंटरनेट में उपलब्ध संदर्भों के अनुसार कुछ वर्षों बाद भारत यात्रा में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को अपने एक वक्तव्य में इनका कहा बताया जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के भारत छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियां थीं। नेताजी ने स्वयं भी ये कहा था कि भारतीयों के लिए अंडमान का वापस होना ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों से पहला क्षेत्र मुक्त होने को दर्शाता है। नेताजी के प्रवास के 78 वर्ष बाद आज फिर यह द्वीप एक ऐतिहासिक पल का साक्षी होने जा रहा है, जब भारत के माननीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी यहीं से नेताजी, आईएनए व समस्त स्वतंत्रता सेनानियों की आशाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं व सपनों का सुदृढ़, समृद्ध, संपन्न, सशक्त व आत्मनिर्भर नया भारत व नया अंडमान बनाने की दिशा में अनेक नई, अभूतपूर्व तथा रूपांतरणीय परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास व घोषणाएं करेंगे। यह सब स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे बड़ी
और सच्ची श्रद्धांजलि वो भारत का विकसित देशों में एक अग्रणी राष्ट्र की तरह सम्मिलित होने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी व प्रशासन की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज जिन नई परियोजनाओं की आप उद्घोषणा करेंगे, उन्हें आपके मार्गदर्शन में समयबद्ध पूरा किया जाएगा, जिससे हमारे ये द्वीप विकास की नई ऊंचाइयों को छू पाएं। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यह ऐतिहासिक द्वीप युवा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, जिससे वे सब स्वयं को देश की प्रगति और सुरक्षा के लिए समर्पित करने की दिशा में काम करेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद महोदय।